हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10वीं का 14वां सवाल करेंगे। देखो 14वें सवाल में आपको ये आकृति दी हुई है किताब में कि 1.2 मीटर लंबी लड़की, ये क्या है, एक लड़की है और उसकी लंबाई दी हुई है कितनी, 1.2 मीटर। ये एक लड़की है यहाँ पर जो आपकी किताब में बनी हुई है, 1.2 मीटर लंबी लड़की एक भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। ये लड़की इस गुब्बारे को देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। देखो ये कोण क्या है, 60 डिग्री का है, वो दिया हुआ है उन्नयन कोण। कुछ समय के बाद ये उन्नयन कोण घटने के बाद कितने डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का होता है कुछ समय के बाद। फिर वो कहता है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। देखो पहले गुब्बारा यहाँ पे था, अब गुब्बारा यहाँ पर हो गया है, तो कहता है इसने यहाँ से चलकर यहाँ तक जितनी दूरी तय की गई है वो दूरी ज्ञात करो। देखो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो हम इसको मान रहे हैं, मान लो ये ए बिंदु है जहां पर ये लड़की है, जहां से देख रही है, और इस बिंदु का नाम हमने दिया बी और इस बिंदु का नाम दिया हमने सी। यहाँ से ए बी सी और इस बिंदु का नाम हमने दिया डी और इस बिंदु का नाम दिया ई। अगर हम डी को ई से मिलाते हैं, देखो ध्यान से, ये जो दूरी है डी ई वो बी सी के क्या है, बराबर है। अगर हमारे को ए से सी तक की दूरी पता चल जाती है और ए से बी की दूरी पता चल जाती है, तो हम ए सी की दूरी में से अगर ये ए बी वाली दूरी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बी सी की दूरी आ जाती है, और बी सी की दूरी और डी ई की दूरी क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब अगर हमें बी सी पता चल जाता है तो डी ई की दूरी उसके बराबर है, तो उन दोनों के बीच की, उन दोनों गुब्बारों की दूरी, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी हमें पता चल जाएगी। तो हम देखो ये ध्यान से देखो, एक त्रिभुज तो ये समकोण बन रही है। कौन सी त्रिभुज है, देखो ध्यान से, जिसका नाम है ए सी ई, और दूसरी समकोण त्रिभुज कौन सी है, ए बी डी। तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, देखो अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगी। हमें इस पॉइंट की जो दूरी पता है नीचे से, मान लो इसका नाम हमने सी लिखा है, ये ई है तो इसको हम एफ मान लेते हैं। ये ई एफ की दूरी पूरी कितनी है, 88.2 है। पूरे ई एफ में से अगर हम सी एफ माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सी ई की दूरी आ जाती है। तो देखो सी एफ हमारे पास कितना है, सी एफ हमारे पास है 1.2 मीटर। अगर हम ई एफ में से इस सी एफ को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास किसकी दूरी आ जाएगी, सी ई की दूरी आ जाएगी। सी ई की दूरी हम कैसे निकालेंगे, ई एफ की दूरी में से क्या माइनस कर दें, सी एफ की दूरी। ई एफ हमारे पास कितना है, 88.2 पूरी दूरी, उसमें से अगर हम सी एफ माइनस कर देते हैं 1.2 मीटर तो हमारे पास 2 में से 2 गई 0, 8 में से 1 माइनस करोगे 7। यहां से देखो आप, अब जब आपने किया तो हमारे पास क्या आ गया, 87.0 मीटर। इसका मतलब कितनी आ गई, 87 मीटर आ गई। यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपके पास कितनी है, 87 मीटर है। समझ आया आपको, इसका मतलब सी ई आपके पास निकल गया। अब हम पहले कौन सी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज, अब ये भी ध्यान से देखो, अगर ये सी ई है, जितना सी ई है उतना ही क्या है, बी डी है। इसका मतलब सी ई बराबर क्या है, बी डी है। तो दोनों की दूरी क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी 87 मीटर। तो ये भी आपके पास कितनी आ जाएगी, यहां से लेकर यहां तक ये वाली दूरी कितनी हो गई आपके पास, 87 मीटर। आ गया समझ आपको। अब आप पहले त्रिभुज लो, समकोण त्रिभुज ए बी डी। कौन सी त्रिभुज हमने लेनी है, समकोण त्रिभुज। कौन सी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में आप देखो ध्यान से, आपको ये पता है ये क्या है, आपके पास लंब है और ये आपके पास क्या है, इस त्रिभुज में आधार है। और हमने पढ़ा था लंब बटे में आधार क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट 60 डिग्री बराबर में लंब बटे में क्या लिखेंगे हम, आधार। ध्यान से समझो, लंब बटे में आधार। लंब आपके पास बीडी कितना है, ये बीडी है, और बीडी आपके पास कितना है,
आपके पास 87 मीटर है। आधार आपने ए बी निकालना है। देखो टेंजेंट 60 का मान क्या होता है, वर्गमूल में 3, 87 बटे में ए बी। अब आपने निकालना क्या है, ए बी। अब आप आर पार की गुना करो, वर्गमूल 3, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया ए बी, यहाँ से आपके पास 87। इसके बाद आप देखो ए बी निकालना चाहते हो तो ए बी आपके पास क्या आएगा, 87 बटे में वर्गमूल 3। जब आप इसको गुना करोगे, हर का परिमेयकरण करोगे तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3, देखो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 87 वर्गमूल 3। ये देखो यहाँ से आपका कट जाएगा वर्ग से वर्ग, तो आपके पास 3। जब आप इसको काटोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, तो आपके पास क्या आ गया 29 वर्गमूल 3। ये आपके पास किसकी दूरी निकल गई, ए बी की दूरी निकल गई। जब आपके पास ए बी की दूरी आ गई तो आप इसको एक तरफ लिख के रख दो, आपके पास क्या आया ए बी की दूरी। अब आप देखो ध्यान से, अब आपको क्या पता चल गया, ए बी पता चल गया है। तो ए बी आपके पास कितना आया, ध्यान से देखो, ये हम सारा कर चुके हैं। अब आपने ए बी लिखा, ए बी आपके पास कितना आ गया, ए बी आपके पास आ गया 29 वर्गमूल 3 मीटर। ये आपके पास निकल गया एक भाग। अब हम दूसरा देखो, अब हम त्रिभुज लेंगे, कौन सी त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज, ये वाली ए सी ई। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी ई में। देखो ध्यान से, ए सी ई में आपके पास ये आपका आधार है AC और लंब क्या है आपके पास CE। तो अभी आपने पढ़ा था लंब बटे आधार क्या होता है आपके पास टेंजेंट। तो टेंजेंट 30 डिग्री, लंब बटे में क्या हो जाएगा आपके पास आधार। लंब आपके पास क्या है, देखो ध्यान से, ये CE है, CE आपके पास है, क्या है CE लंब। वो आपके पास कितना दिया हुआ है, आपने अभी निकाला था 87 है, और आधार आपने AC निकालना है। और टेंजेंट 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटे वर्गमूल 3। अब आप AC को 1 से गुना करोगे, आर पर की गुना 87 को वर्गमूल 3 से गुना करोगे, ये आपके पास नंबर 2 आया। और पहले आपने निकाला था, आप उसको नंबर 1 दे दो। अब आपने क्या निकालना है, AC में से क्या माइनस करना है, देखो ध्यान से AB। तो जब आप AC में से AB को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको। AC आपके पास कितना था, 87 वर्गमूल। देखो मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ, आपके पास AC क्या आया 87 वर्गमूल 3। ये आपके पास क्या है AC है, ये आपके पास 87 वर्गमूल 3 मीटर। इसी तरह से आपके पास देखो, आपने AB निकाला था, AB आपके पास कितना आया था 29 वर्गमूल 3 मीटर। जब आपने BC निकालना है तो BC AC में से क्या करना है, BC निकालने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, आप इसमें से माइनस करोगे। अभी आपको बताया था BC कैसे निकलेगा, AC माइनस AB। तो आप माइनस करो, आपके पास क्या आया, 17 में से 9 गए 8, 7 में से 2 गए 5, तो आपके पास कितना आ गया 58 वर्गमूल 3। अब आप देखो, आपके पास ये BC आ गया, ये BC क्या आया 58 वर्गमूल 3। BC और DE क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब DE भी क्या हो जाएगा 58 वर्गमूल 3 मीटर। इसका मतलब दोनों गुब्बारों के बीच की जो इस अंतराल के द्वारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, इस अंतराल द्वारा, क्या लिखोगे उत्तर में, इस अंतराल द्वारा, इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपके पास क्या आ गई 58 वर्गमूल 3 मीटर। ये आपका सवाल है, ये 14वां सवाल। अब आप देखो, हम अगला सवाल करते हैं 15वां सवाल। देखो 15वें सवाल में आपके पास क्या दिया हुआ है, अब अपने बुक में देखो, इसकी स्टेटमेंट, इसकी रकम को देखो, आपको क्या दिया हुआ है 15वें सवाल में। 15वें सवाल में आपको बेटा देखो ध्यान से, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन, देखो एक मीनार है आपके पास, ये दिया हुआ है आपको। देखो एक सीधा राजमार्ग जाता है, सीधा मतलब रास्ता जाता है। मीनार के शिखर पर
खड़ा एक आदमी, जो आदमी खड़ा है वो कहाँ पर खड़ा है? इस शिखर पर खड़ा है। शिखर पर ये आदमी खड़ा है, ठीक है। ये आदमी क्या कर रहा है? शिखर से एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर कोई कार है इस बिंदु पर, वो यहाँ पर खड़ा हुआ 30 डिग्री के अवनमन कोण पर इसको देखता है। कितने डिग्री के अवनमन कोण पर? 30 डिग्री के अवनमन कोण। ये 30 डिग्री का अवनमन कोण है क्षैतिज रेखा के साथ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का। फिर वो कहता है जो कि मीनार के पार की ओर एक समान चाल से जाता है। फिर वो 6 सेकंड के बाद, अब वो 6 सेकंड यहां से यहां तक 6 सेकंड तक वो चलता है। फिर वो कहता है 6 सेकंड के बाद जो कार का अवनमन कोण है, अब कार ए से कहां पहुंच गई? बी पे। वो कहता है अब जब वो 6 सेकंड के बाद पहुंचता है तो उसका अवनमन कोण कितने डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। तो अब अवनमन कोण कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो एकांतर कोण ये वाला क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा आपका। फिर वो कहता है इस बिंदु से यहां तक उसका समय कितना लगा? 6 सेकंड। समझ आया आपको? 6 सेकंड। और वो कहता है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। वो कहता है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। ये मीनार का क्या है? पाद है। यहां तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा है, आप ये निकालो। देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो पहले तो कार ए यहाँ पर थी, अब देखो एक तो ये ए बिंदु, ये बी, इसको हम सी मान लेते हैं और इस बिंदु का नाम हमने क्या रख दिया? डी बिंदु। कौन सा बिंदु रखा? इस बिंदु का नाम हमने डी बिंदु रखा। ध्यान से देखो इस बिंदु का नाम हमने क्या रखा? डी बिंदु। जहां पर ये आदमी खड़ा था इस शिखर का नाम हमने डी बिंदु रखा। अब देखो हम क्या निकालना चाहते हैं कि इसको पहुंचने में कितना समय लगा। हम मान के चल रहे हैं जो समय है वो क्या है? टी को मान रहे हैं कि उसको टी समय लगा है, और हम चाल मान रहे हैं वी किलोमीटर, वी मीटर प्रति सेकेंड। हम क्या मान रहे हैं? चाल। हम मान के चलते हैं, माना चाल कितनी है उसकी? वी मीटर, ठीक है, प्रति सेकेंड। उसके बाद हमने समय क्या माना? समय हमने माना टी सेकेंड, ठीक है। अब हमें पता है दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी क्या होती है? चाल गुना समय। देखो जब वो बी से सी में पहुंचता है, हमने कहा है समय कितना लगा है? टी मिनट लगा है, ठीक है। तो चाल उसकी कितनी है? वी है। तो बी सी जो है दूरी कितनी आएगी? बी सी की दूरी आप देखो क्या निकलेगी? चाल आपने वी मानी है, समय आपने टी माना है, तो वी टी हो गया। ये दूरी आ गई वीटी मीटर। इसी तरह ये मीटर है, ये वीटी मीटर हो गया। इस तरह से ए से बी की दूरी कितनी होगी? ए बी की दूरी कितनी होगी? देखो चाल आपके पास आपको पता है वी है, समय आपका 6 सेकंड है यहां से यहां तक, तो आपके पास ये चाल, तो वी 6 वी हो जाएगी आपके पास। देखो ध्यान से समय यहाँ पर कितना है आपके पास? 6 सेकेंड है और चाल आपके पास भी है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? यहां से यहां तक की होगी 6 वी, और यहां से यहां तक की कितनी होगी? वी टी। समझ आया? हमें दूरी भी पता चल गई। अब हम देखो आगे कैसे करेंगे। आगे देखो ध्यान से, और मीनार की ऊंचाई हम क्या मान रहे हैं? एच मान रहे हैं, और मीनार की ऊंचाई हमने क्या मानी? एच। ध्यान से देखो मीनार की ऊंचाई हमने क्या मानी? एच। मीनार की ऊंचाई क्या मानी हमने? एच मीटर। अब पहले देखो एक त्रिभुज ये है आपके पास, समकोण त्रिभुज कौन सी है? बी सी डी। तो हम क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी है? बी सी डी में हम क्या करेंगे? देखो ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होता है? टेंजेंट। तो हम क्या लिखेंगे? टेंजेंट 60 डिग्री बराबर में लंब बटे में आधार।
लंब आपने क्या है, लंब आपके पास क्या है, h है, और आधार आपके पास BC, BC आपके पास कितना है, VT, और टेंजेंट 60 का मान क्या है, वर्गमूल 3। तो अब आप गुना करोगे, वर्गमूल 3 आर पार की गुना की, तो वर्गमूल 3 VT बराबर में आ गया h, नंबर 1 आ गया। इसी तरह से आप दूसरी त्रिभुज लोगे, समकोण त्रिभुज। दूसरी समकोण त्रिभुज में देखो आपके पास क्या आएगा, दूसरी समकोण त्रिभुज आपके पास कौन सी है, देखो ये देखो ACD। तो आप क्या लोगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी त्रिभुज है आपके पास, ACD में। देखो फिर से वही 30 डिग्री है आपके पास, तो आप क्या लोगे, टेंजेंट 30 डिग्री लंब बटे में आधार। ध्यान से समझो, लंब आपके पास फिर से वही है h, जो बिना की ऊंचाई। आधार अब आपके पास कितना है, AC है। आधार आपके पास क्या है, AC। तो AC देखो आप कैसे निकालोगे, AC आपके पास क्या है, देखो ध्यान से, आप फिर से AC आपके पास कितना आया, आपके पास AC आपके पास देखो AB प्लस क्या आएगा, BC। तो AB प्लस टेंजेंट 30 का मान आपको पता है 1/वर्गमूल 3। आप इस वाले समीकरण को पहले यहाँ लिख दो, h बराबर में आपका आया था वर्गमूल 3 VT, जिसको हमने नंबर दिया था 1। अब हम आगे करते हैं, देखो AC हम कैसे निकालते हैं, AB प्लस BC। तो AB प्लस BC, AB आपके पास क्या है 6V, और BC आपके पास क्या था VT, बराबर में 1/3। और फिर से हम क्या करेंगे, आर पार की गुना करेंगे। देखो वर्गमूल 3 h आ गया आपके पास, जब आप इसको गुना करोगे तो 6V प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, VT। अब आप यहाँ से h का मान निकालो, 6V प्लस VT बटे में आपके पास क्या आ गया, वर्गमूल 3। अब देखो इसको नंबर दे दो आप 2। अब क्या करोगे आप, देखो ध्यान से, आपने क्या करना है, इसके बाद आपके पास समीकरण 1 जो निकला था वो था h बराबर में वर्गमूल 3 VT, और 2 में क्या निकला आपके पास, h बराबर 1। अब समीकरण 1 और 2 से आपको क्या पता चलेगा, समीकरण 1 और 2 से देखो क्या लिखोगे, देखो 6V प्लस में VT है, और यहाँ नीचे आपके पास वर्गमूल 3 है, यहाँ h है, और h का मान क्या है आपके पास, वर्गमूल 3 VT। अब आप देखो इसको हल करो, इसको हल कैसे करोगे, देखो ध्यान से, अब आर पार की गुना करो, 6V प्लस VT, यहाँ से वर्गमूल 3 VT, और गुना में फिर से वर्गमूल 3 करोगे। देखो वर्ग से वर्ग आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास VT, यहाँ से देखो आपके पास 6V, और यहाँ से आपके पास क्या है, VT। अब ध्यान से आप देखो, ये 6V है, ये 3VT है, इस VT को उधर ले जाओ, ये माइनस वाला हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करोगे 2VT, बराबर में आपके पास क्या है, 6V। अब आपने T निकालना है, देखो 6V, ये गुना वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे भाग में, V से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 के पारे में ये काटोगे, 2 3 तो T बराबर में आपके पास क्या आ गया, 3। तो इसका मतलब समय कितना लगा, 3 सेकंड। तो समय कितना लगा उनको, 3 सेकंड। समझ आया आपको, समय कितना लगा उसको, 3 सेकंड। देखो उसने कहा है इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या है, 3 सेकंड। तो आप क्या लिखोगे, कार द्वारा लिया गया समय क्या है, कार द्वारा लिया गया समय बराबर क्या है, 3 सेकंड। समझ आया आपको, समय कितना है, 3 सेकंड। ये आपका था 15वां सवाल। अब आप देखो 16वां सवाल, इस प्रश्नावली का 16वां सवाल देखो ध्यान से। 16वें सवाल में आपने कैसे करना है, देखो ध्यान से। 16वें सवाल में मीनार के आधार से एक सरल रेखा से 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर
दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। देखो एक मीनार है आपके पास, उसने कहा है एक बिंदु तो 4 मीटर की दूरी पर है इस मीनार से, और एक बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है। यहां से यहां तक आप मान लो ये 4 मीटर की दूरी है, और यहां से यहां तक पूरी जो है आपके पास कितनी दूरी है, 9 मीटर। एक बिंदु ए जो हम मान के चलते हैं वो 4 मीटर की दूरी पर है। दूसरा बिंदु जो हमने माना वो कौन सा है, बी, वो 9 मीटर की दूरी पर है। सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। आपने क्या सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। तो आप इसको कैसे सिद्ध करोगे, देखो ए बी हमने इस मीनार, इसको बिंदु को माना सी, इस बिंदु को माना डी, और पहला देखो उसने कहा है कि ये जो दो कोण बनाते हैं उन्नयन, इन दोनों, ये दोनों का योग क्या है, उसने कहा ये दोनों कोण कैसे हैं, पूरक कोण है। और हम जानते हैं कि पूरक कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री का है। अगर ये कोण हम थीटा लेते हैं तो दूसरा कौन सा क्या होगा, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। 90 में से थीटा को माइनस कर दोगे, समझ आए। अगर इसको थीटा लेते हो तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आपको समझ आया। उसके बाद देखो हम क्या लेंगे, समकोण ACD। कौन सी त्रिभुज बनेगी, एक त्रिभुज तो बनेगी ACD, तो हम क्या मानेंगे, समकोण। हम मीनार की ऊंचाई को हमने क्या माना, मीनार की ऊंचाई हमने क्या मानी, मीनार की ऊंचाई। देखो ध्यान से हम मान के चलते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या है आपके पास, h। हमने इसको क्या माना, h है, ठीक है, h मीटर। अब देखो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई को h है। अब हम पहले लेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सी लेंगे, ACD। ACD में देखो आपके पास ये लंब है, ये आधार है, और लंब बटे आधार किस में होता है, टेंजेंट में होता है। तो आप क्या लिखोगे, टेंजेंट थीटा लंब बटे में क्या होता है आपके पास, आधार होता है। और यहाँ पर आपके पास टेंजेंट थीटा, थीटा तो थीटा ही है, लंब आपके पास क्या है, h है, आधार आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। AC आपके पास कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। तो हमने इसका लिखा 4 मीटर। अब आपके पास ये तो आ गया नंबर 2। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सी लेंगे, BCD। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में फिर से वही हमारे पास कोण कौन सा है, 90 माइनस थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा, लंब बटे में आधार। लंब आपके पास क्या है, फिर से वही h है, लेकिन अब आधार आपके पास पूरा क्या है, 9 मीटर है। BC आपको पता है कितना है आपके पास, 9 मीटर। तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, 9 मीटर। अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा जो है हमारे पास क्या होता है, जब हम टेंजेंट 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो ये कोट थीटा आ जाता है। जो भी यहाँ पर थीटा होता है वो यहाँ आता है, तो कोट यहाँ पर थीटा है तो यहाँ थीटा आ जाएगा, कोट थीटा। इसको नंबर दे दोगे आप 2। अब ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को गुना करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को गुना करेंगे। समीकरण 1 गुना में क्या करेंगे, समीकरण 2, दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखो ध्यान से, टेंजेंट थीटा को मैं गुना करूंगी कोट थीटा से, ठीक है। और यहां से देखो आपके पास था h बटे में 4 गुना में h बटे में 9। जब हमने इसको गुना किया, देखो ध्यान से, हम टेंजेंट थीटा है, अब हम टेंजेंट थीटा और कोट थीटा क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटे टेंजेंट थीटा। h को h से गुना करेंगे, h का वर्ग आ जाएगा। 4 को 9 से गुना करेंगे, 36। जब हम यहाँ से काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 बराबर में h स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, 36। फिर हम आर पार की गुना करेंगे तो h स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 36। और h स्क्वायर 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का वर्ग। देखो वर्ग से वर्ग कैंसल, h बराबर में 6। मीनार की ऊंचाई आपके पास क्या आ गई, 6। मीनार की ऊंचाई आपके पास क्या आई, 6 मीटर। यही हमने सिद्ध करना था। अतः क्या है,
ये सही है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। तो ये आपकी थे 16वां सवाल था 9.1 प्रश्नावली का।